डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। फ्रेंड्स, आज है 9 फरवरी। 9 फरवरी से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निकलते हैं वो हम लोग आज के इस सेशन में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारत म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है जिस पर भारत सरकार बार लगाने की योजना बना रही है? तो 1643 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 1643 किलोमीटर। अब इसको विस्तार से देखिए। गृह मंत्री अमित शाह ने सीमा पर निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्यों बना रही है? सीमा पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के लिए भारत म्यांमार सीमा पर बार लगाने की फैसला किया है, जो कि 1643 किलोमीटर है। भारत म्यांमार सीमा की बात है तो याद रखिए, भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप इस प्रश्न से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा के लिए कितने वर्ष तक की आयु की बच्चियों को वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी? वैक्सीन मुफ्त लगाई जाएगी। तो 9 से 14 साल के, कितना? 9 से 14 साल की बच्चियों को लगाई जाएगी। अब इसको विस्तार से जानिए। यहां आपका सर्वाइकल कैंसर है। ये सर्वाइकल कैंसर होता क्या है? तो सर्वाइकल कैंसर वह कैंसर है जो गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में शुरू होता है। कहां से? गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में शुरू होता है। गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय यानी कि गर्भ का निचला हिस्सा, संकीर्ण शिरा है यह। गर्भाशय ग्रीवा गर्भाशय को योनि से जोड़ती है। सर्वाइकल कैंसर आमतौर पर समय के साथ धीरे धीरे विकसित होता है। गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर प्रकट होने से पहले गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाएं डिस्प्लेसिया नामक परिवर्तनों से गुजरती है, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा के ऊतकों में असामान्य कोशिकाएं, गलत कोशिकाएं दिखाई देने लगती है। समय के साथ यदि यह नष्ट नहीं किया गया, नहीं हटाया गया, तो वहीं पर आपका कैंसर जो है उत्पत्ति होने लगती है। तो सरकार ने इस बार अंतरिम बजट में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए अहम फैसला किया है, जिसकी आयु है 9 से 14 साल। कितना? 9 से 14 साल की उम्र लगभग 8 करोड़ बालिकाओं को टीका दिया जाएगा। देश में हर साल करीब 1.25 लाख महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से वह ग्रस्त हो जाती हैं। इससे सालाना 75,000 की मृत्यु हो रही है। देश में 9 से 14 साल की बालिकाओं को, यानी कि लड़कियों को की जो संख्या है वह 8 करोड़ है। कितना? 8 करोड़। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया है? तो वह है आपका उत्तराखंड। कौन सा अभियान शुरू हुआ है? तो धामी अभियान। अब इसके बारे में जानिए। उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए क्यों शुरू किया गया धामी अभियान? नशा मुक्त बनाने के लिए धामी अगेंस्ट ड्रग अभियान शुरू हुआ है। मुख्यमंत्री को भेजे गए सुझाव धामी अगेंस्ट ड्रग कैंपेन उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर देहरादून ने धामी अगेंस्ट ड्रग अभियान शुरू किया है। अब उत्तराखंड है। उत्तराखंड का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 2000। राजधानी देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राज्यपाल गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3 है आपका। अब उत्तराखंड यहाँ आया है तो उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न का याद रखेंगे आप। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? रोजगार प्रयाग पोर्टल। रोजगार प्रयाग पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लॉन्च किया है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण पिथौरगढ़ यानी कि उत्तराखंड में ही आयोजित किया गया। और उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध कौन से सरकार लगाया है, कौन सा राज्य लगाया है? तो वह आपका उत्तराखंड है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेश में छात्रों के लिए हेल्प डेस्क लॉन्च किया है? तो वो है आपका तेलंगाना की सरकार ने। किसने? तेलंगाना की सरकार ने। अब इसको विस्तार से जानिए। हाल ही में हैदराबाद के एक छात्र जो कि जिनका नाम है सैयद मजाहिर अली, इनके साथ कुछ दुर्घटना हुआ शिकागो में। कहा? शिकागो में, अमेरिका में, जो कि तेलंगाना से संबंध रखते थे। तो इसी खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने की पहल है शिकागो जैसे स्थानों में व्यक्तियों को लक्षित सहायता प्रदान करना, उनकी सुरक्षा को बनाए रखना। इसी के लिए चालू किया गया आपका हेल्प डेस्क। अब यहाँ तेलंगाना है, तो तेलंगाना से तथ्य याद रखिए। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को, राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, राज्यपाल सौंदरराजन, लोकसभा सीट 17, राज्यसभा सीट 7। अब यहाँ तेलंगाना है। तेलंगाना की कुछ योजना याद रखिए। तेलंगाना सरकार द्वारा प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू हुआ है। कौन सा? प्रजा पालन। इसको आप ध्यान रखेंगे। तेलंगाना का नया विधानसभा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद को बनाया गया। तेलंगाना सरकार ने नया डीजीपी नियुक्त किया है और उस डीजीपी का नाम है रवि गुप्ता। क्या नाम है? तेलंगाना के नए डीजीपी रवि गुप्ता। फेमस प्रश्न आपका, दुनिया के पहला 3D मुद्रित मंदिर तेलंगाना में ही शुरू हुआ है। दुनिया का पहला 3D मुद्रित मंदिर जो है तेलंगाना में ही शुरू हुआ है। और तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए मुफ्त बस यात्रा शुरू की है। आप इसको याद रखेंगे। मुफ्त बस यात्रा ट्रांसजेंडरों के लिए तेलंगाना सरकार ने शुरू की है। नेक्स्ट, भारत सरकार, भारत का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल भारत रंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया गुजरात में। कहाँ किया गया? गुजरात में। और इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम वंदे वारंगम। देखिए इसमें भारत रंग महोत्सव 2024 का यह इसका थीम है वसुधैव कुटुंबकम वंदे वारंगम। भारत के सबसे प्रमुख थिएटर उत्सव, भारत के सबसे प्रमुख थिएटर उत्सव प्रतिष्ठित भारत रंग महोत्सव का गुजरात के कच्छ जिले में उद्घाटन हुआ, जो प्रदर्शन कलाओं के लिए एक जीवंत श्रद्धांजलि की शुरुआत है। भारत रंग महोत्सव के यह 25वें वर्ष में, कैवां वर्ष है यह? 25वें वर्ष में यह भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को समृद्ध करने वाली विविध नाटकीय आवाजों के प्रमाण के रूप में स्थिर है। मुंबई से श्रीनगर तक यह महोत्सव देश भर से कलाकारों को एक साथ लाता है और प्रदर्शनों का बहुरूपक प्रदर्शन पेश करता है। तो यहाँ आपका भारत रंग महोत्सव है। तो महोत्सव के बारे में कुछ याद रखिए, जैसे धनु यात्रा महोत्सव उड़ीसा में। धनु यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? उड़ीसा में। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव गोवा, थावे महोत्सव बिहार, ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, रज महोत्सव उड़ीसा, लूसाफोन महोत्सव गोवा, छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, छेरछेरा महोत्सव छत्तीसगढ़, ऑरेंज फेस्टिवल यानी ऑरेंज महोत्सव कोहिमा नागालैंड, हेरथ महोत्सव जम्मू कश्मीर में, सारंग महोत्सव आईआईटी मद्रास ने चालू किया है। तो इतना प्रश्न आप याद रखेंगे। एक और महोत्सव जो कि काफी चर्चित में रहा, चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। क्या मैंने बताया? चचिन चराई महोत्सव कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इतने महोत्सव से प्रश्न आप याद रखिए। नेक्स्ट है आपका सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किन के नाम पे रखा गया? तो निरंजन शाह के नाम पे रखा गया। तो ये निरंजन शाह, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन, इसका नाम बदलकर निरंजन शाह रखा गया। यह बदलाव पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासक निरंजन शाह, यानी ये प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, इन्हीं के नाम पर जो है रखा गया सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का नाम। अब यहाँ क्रिकेट है, तो क्रिकेट से मैंने आपको पिछले क्लास में ही बताया था, रोहिंटन ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट, कुछ और प्रश्न जानिए। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम
नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है। भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा कहाँ, जयपुर में। मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो कि क्या है अब, बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे। रायबरेली के हॉकी स्टेडियम का नाम अब क्या हो गया, रानी रामपाल। उसके बाद उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, उसका नाम अब क्या रखा गया है, बिरसा मुंडा जी के नाम पर। किसके नाम पर, बिरसा मुंडा जी के नाम पे। तो इतने प्रश्न आप नाम बदलने वाले याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाल ही में यूएई ने किसे गोल्डन वीजा दिया है, तो वो है आपको आनंद कुमार। किसे दिया गया है, आनंद कुमार को। देखिए ये है आपके आनंद कुमार, सुपर 30 के फाउंडर। नेक्स्ट, दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो त्रिपुरा अगरतला में। अब यहाँ आपका त्रिपुरा है जिसका गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ। राजधानी कहाँ है, अगरतला। मुख्यमंत्री मानिक साहा, राज्यपाल श्री इंद्रसेन रेड्डी। लोकसभा सीट 2 है और राज्यसभा सीट 1 है। तो यहाँ आपका दिव्य कला मेला आया है। तो मेले से संबंधित प्रश्न याद रखिए। मैं हर प्रश्नों को फ्रेंड्स जोड़ कर बताता हूं ताकि आप उससे रिलेट करके एक चेन के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में आप उसे याद करें तो आपको अच्छे से याद होगा। तो मेला, तो याद रखिए कुंभ मेला जो कि प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में मनाया जाता है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। सोनपुर मेला बिहार में। नौचंदी का मेला उत्तर प्रदेश में। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख में। सरस मेला जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अब्बू बाची मेला असम में। नैना देवी मेला हिमाचल प्रदेश में। सूर्य ग्रह मेला हरियाणा में मनाया जाता है। माघी मेला, झींगा मेला पंजाब में। माघी मेला पंजाब, झींगा मेला पंजाब। लक्की मेला राजस्थान में। क्षेत्रीय किसान मेला मैंने हाल ही में बताया आपको, क्षेत्रीय किसान मेला वाराणसी में। और अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड शिल्प मेला का आयोजन फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने किन्नरों के लिए बस यात्रा मुफ्त करने की घोषणा की है, तो वह है आपकी दिल्ली सरकार। कौन सी सरकार, दिल्ली। मैंने पीछे भी आपको बताया है एक, तो रिलेट करके प्रश्नों को याद कीजिए। नेक्स्ट, तो इसमें आपको दिल्ली सरकार, यहां देखिए दिल्ली सरकार डीटीसी बसों में ट्रांसजेंडरों की यात्रा मुफ्त करेगी। सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि यहां देखिए तस्वीरों में, इन्होंने दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकता को खत्म कर दिया है, तो ईरान ने। कौन खत्म किया है, ईरान। अब ईरान ने पर्यटन और वैश्विक जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 4 फरवरी 2024 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है और भारतीय साधारण पासपोर्ट धारक हर 6 महीने में 15 दिनों तक यात्रा कर सकते हैं। भारत के बढ़ते आउटबाउंड पर्यटन बाजार को स्वीकार करते हुए यह कदम 33 देशों तक फैला हुआ है। कुछ देशों का नाम याद रखिए जहां वीजा फ्री है, कहीं 30 दिन तो कहीं 15 दिन तो कहीं अनलिमिटेड। जैसे अनलिमिटेड वीजा कहाँ फ्री है, नेपाल, केन्या, ये अनलिमिटेड है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, मालदीव, ये जो देश 5 मैंने बताया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, मालदीव, यहाँ 30 दिन तक फ्री है, जबकि वियतनाम में 90 दिन है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव में 30 दिन, वियतनाम में 90 दिन। ईरान जो कि मैंने अभी आपको यही बताया 15 दिनों तक आपका फ्री है। और श्रीलंका में भी 31 मार्च 2024 तक जो है अनलिमिटेड वीजा है। तो आप इतना प्रश्न याद रखेंगे। इससे आपको विशेष प्रश्न इतना याद रखना है कि कौन कौन सा राज्य में वीजा फ्री है, बस वो आपको याद रखना है। तो मैंने यहाँ अभी आपको ईरान बताया, इसके अलावा इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, मालदीव, ईरान, नेपाल, केन्या, श्रीलंका, ये आपके यहाँ वीजा फ्री है। तो चलते हैं आज के होमवर्क की ओर। और आज का होमवर्क है आपका, आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए टॉप मोस्ट करेंट अफेयर्स लाते रहता हूं जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम से अभी आपके सामने, चाहे वो आपका
यूपी का हुआ एग्जाम, चाहे वो बिहार का हुआ, बिहार पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, बीपीएससी ट्री हुआ, बीपीएससी हुआ, बहुत सारे पेपर है, बिहार एसएससी हुआ, इन सब के लिए में आपको करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, वो भी 7-8 नंबर से ज़्यादा, कहीं 10 कहीं 15। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ, मैं आपको करंट अफेयर्स से एक भी प्रश्न छूटने नहीं दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।